बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। सभा विच तुलसीदास महाराज की जय हो। बोलो रे भाई सब संतों की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। रामचंद्र की जय। हरिओम। सियावल रामचंद्र की जय। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगू
वज्र देह दाना दलन, जय 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 कपिसूर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपती। प्रभु क्या लागे है मोह। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मरम कुर सुधार। परना रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। बोल राघवेंद्र सरकार की, बोल राघवेंद्र सरकार की। तो आवा आज ये पावन ग्राम उड़ेना, जी हाँ आज ये पावन अवसर हमला मिले हैं ये मानस गंगा में डुबकी लगाए के, ये मानस पावन मंदाकिनी में डुबकी लगाए के। और ये अवसर जौन आज हमला मिले हैं वो में ये गांव उड़ेना जौन है वो एक अयोध्या का से सजे है। काबर की आज प्रभु श्री रामचंद्र जी ला बुलाए के पूरा प्लानिंग करके बैठे है ना। काबर जहाँ राम कथा होना है वहाँ राम जी के आना तो अवश्य ही निश्चित है ना। और जहाँ राम जी आए वहाँ हनुमान जी भी आए, और जहाँ दोनों ला बुलाना है वहाँ इसे खाले पीले कैसे आए। और प्रभु ला बुलाए के, भगवान ला बुलाए के हमारे पास केवल अभी दो मार्ग है। और वो दो मार्ग कौन कौन से है? पहला तो हमारे ताली और दूसरा है हमारे जयकारा। और जब तक जयकारा और ताली में कमी रही तब तक हमारे भगवान ला एक जगह में नहीं बुला सकते है ना। तो भगवान ला बुलाने के लिए बुलाना है, बुलाना के लिए बुलाना है ना। तो उसके लिए पहले जयकारा लगाना पड़ी। और मोर हिसाब से सबके भोजन पानी हो गए है ना। तो पूरा अपन एनर्जी लगा के, पूरा अपन ऊर्जा लगा के भगवान ला बुलाना है। तो चलो पहले सुंदर कर ले, जोरदार जयकारा लगा लेते हैं। और बाद कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल राघवेंद्र सरकार की, बोल राघवेंद्र सरकार की। तो आओ ये पावन अवसर में सम्मिलित होइया हमारे माता कौशल्या जी से दाई मल्ला, राजा दशरथ के समान हमारे पिताश्री मल्ला, मोर जहुरिया भाई बहनी मल्ला और मोर ले छोट के नानगुन बहनी भाई मल्ला। आप सबला सम्मान्य संचालक महोदय दादाजी ला हमारे आवाज ला दूर दूर तक विस्तारित करैया, हमारे ध्वनि विस्तारक वाले भैया ला मोर आवाज जहाँ तक भी जात होगी, जैन कान भी ला श्रवण कर पात होगी। आप सबला जम्मो पशु पक्षी पेड़ पौधा और गाँव में जतेक भी नाना प्रकार के जीव जंतु होही, सब सुनैया गवैया बजैया आप सबला जय तुलसी बालिका मानस परिवार चंद्रसूर की ओर से कोटि कोटि नमन अर्पित है, कोटि कोटि नमन अर्पित है। तो आवा ये पावन मंदाकिनी में डुबकी लगाए के प्रयास करथन। और ये मंदाकिनी में डुबकी लगाए से पहले हमला ये समझना आवश्यक है कि ये मंदाकिनी आखिर बनाए का वर्गे है। ये मंदाकिनी ला हमला बताए के आखिर उद्देश्य का है। नहीं तो दुनिया में लाखों हजारों किताब है हमन पढ़ सकते हैं, लेकिन एला हमन ग्रंथ कहे हैं, कावर कहे हैं। तो आओ यही बात में चर्चा करे के प्रयास करथन। और एक बात आप सबला बोलना चाहूँ कि आज मैं यहाँ चर्चा करे बर आए हूँ। और चर्चा
एक जन गोठियाथे तो नहीं हो। चर्चा कैसे होते? जब 4 आदमी एक साथ मिल के गोठियाथे ना तो ओला कथे चर्चा। और आज अगर मैं एक जन गोठिया हूँ तो चर्चा नहीं हो। आपो मतलब मोर साथ में ये राम कथा के मंदाकिनी में डुबकी लगाए में सहयोग प्रदान करना है। और मैं तो एक अबोध लड़का हूँ जिन राम कथा कहे के ये राम कथा कहे के सुंदर अवसर सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। और कहे भी जाते हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि के कथा तो अनंत है। जिन ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन नहीं कही पैस अल्लाह मैं का कही पाऊँ। और मोला ये अवसर देबर आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मोरवानी में कोनो प्रकार की त्रुटि हो जाही तो आप सबसे सादर क्षमा प्रार्थी हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी जो हिदाई है ये रामचरित मानस ला 7 कांड में विभाजित करिस। और देखे जाए तो ये 7 के महत्व भी बहुत है हमारे जीवन में। वो कैसे? हफ्ता में 7 दिन होते तो नहीं होए, होते तो नहीं होते ना। एतिल्ले आवाज आते एतिल्ले काबर नहीं आवत है। एती बार 8 दिन होते का 7 होते ना, 7 दिन होते। और ये एक प्रकार से देखे जाए तो ये दुनिया में जतेक भी जीवा थे जतेक भी सब 7 दिन पर आते ना। कोनो प्रहा थोड़ी ना जीते। और वो 7 दिन कौन कौन से आए? सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि। और 7 दिन के अलावा इस दुनिया में वो कोई दिन नहीं है। तो जतेक भी जीवा है सब 7 दिन पर आए हैं। उसी प्रकार से अगर दूसरा चीज देखें तो वो क्या है? डायमंड बिहाव हो गए ते मन बताओ तो शादी हो इस तक एक घाव भावर घूमे हो, 7 घाव घूमे हो। और भैया मन है के घाव घूमे हो, 8 घाव घूमे हो, 7 घाव ना। और साथ में 7 ठन वचन घलोक ले हो। अब जेकर मन के बिहाव हो गए ते मन जानत हो। और जेकर मन के नहीं हो है ते मन तो नहीं पता, लेकिन तब हो जानत हो। अब देखो 7 दिन होते 7 वचन ले हैं और 7 भावर घलोक किंजर डरिन। हमार ऋषि मन घलोक 7 है सप्तऋषि। और वैसे बहुत सारे नाना प्रकार के सब अंक के हमारे जीवन में बहुत महत्व है। उसी प्रकार से एक महत्व ये भी है कि आज रामचरितमानस ला 7 कांड में विभाजित करिस। और वो 7 कांड में आज हम जैन कांड में चर्चा करिया हन वो आए लंका कांड दोहा क्रमांक 14, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का विश्व रूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वासु लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। तो अब कथा प्रसंग में चर्चा करथन और पहले ये समझथन कि ये मानस दर्पण का है ना। और दर्पण 2 प्रकार के होते। और कौन कौन सा दर्पण है? काकर काकर घर दर्पण है तेला पहले बताओ। काकरो घर नहीं है हवे 2-4 ठन हाथ उठत तहन काकरो घर नहीं है दर्पण हवे ना। सुनत हो नहीं सुनत हो मैं कहा तेला सुनत हो के ठन दर्पण है? सबो कुरिया में एक ठन दर्पण हो ही मोर हिसाब से हो ही नहीं। का करथो तुमन दर्पण ला? देखथो काबर देखथो? काबर देखथो? टिकली सोज लगे है इतनी लगे है, मांग बने भरा है इतनी भरा है, पाउडर मिटा है इतनी मिटा है, और भैया मना दाढ़ी में छबने बने इतनी बने है। देखो नहीं ओकरे सती है टीका बने लगे है इतनी लगे है। एक सती हम दर्पण देखथन ओकर कारण हम घर में दर्पण रखथन। तो ये दर्पण हमला ये बताथे कि हमार चेहरा में का के कमी है जेला हम लगाबो तो हम औ सुंदर दिखबो, औ हमन का उदिम करबो तो औ बने दिखबो। और दूसरा दर्पण कौन सा है? ये मानस दर्पण है जिन हमला ये बताते कि एक पति के धर्म का होते, एक पिता के धर्म का होते, एक माता के धर्म का होते, एक पत्नी कैसे होते और एक भाई कैसे होते। ये दुनिया में जितना भी रिश्ता है ओला निभाए के ओला उमें चले के जो रास्ता है वो ये रामचरितमानस में बताए गए हैं। काबर के भगवान ला कहे जाता मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भगवान ला मर्यादा पुरुषोत्तम एकर स्थिति कहे गए हैं। काबर की भगवान जो नहीं ये मानव समाज ला ये बताए हैं कि आखिर ये मानव समाज में हमला रहना कैसे है।
हमला कैसे मर्यादा बनाना है। और यही बात में हम आज चर्चा करिया है ये लंका कांड में। तो आओ लंका कांड में चर्चा करे से पहले एक सुंदर से भजन के साथ आगे बढ़ते। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोल श्री रामचंद्र की जय हो। कहू जयकारा हो कहू ता बोल राघवेंद्र सरकार की, बोल राघवेंद्र सरकार की। अब लागिस बने अयोध्या सन त आवा कथा प्रसंग में चर्चा करथन। और दोहा क्रमांक 14 में चर्चा करे से पहले ओकर थोड़ा से पूर्व कथा ला जानथन, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी बतावत है का कि जौन प्रभु श्री रामचंद्र जी जौन है वो सुबेल पर्वत में सब सेना के साथ में आराम करते, विश्राम करते। जौन पर्वत है वो बहुत ऊंचा है, जिनमें शीतल शीतल मंद मंद हवा चलते है। जम्मो वानर जौन है, वानर मन है, भगवान श्री राम जी है, लक्ष्मण जी महाराज है, सब जन आराम करत है, विश्राम करत है। और निकले काबर है माता सीता के खोज करे बर। और साथ में
विभीषण जी महाराज घलोक भगवान कर हबे। अब जौन प्रभु श्री रामचंद्र जी जौन है वो वानर राज सुग्रीव जी के गोद में अपन सरल रख के सोए हैं, एक और अपन बाण रखे, एक और अपन धनुष रखे है, अब विश्राम करत है। जौन लक्ष्मण जी महाराज जौन रथे वो प्रभु के सेवा के लिए एक और अपन बाण लटका है, एक और अपन धनुष लटका है और खड़े हैं कहाँ? भगवान के आसन के तिरुमा। अब रात्रि के समय रहीस, अब सब शयन करने वाला रहीस, तभी भगवान देखिस कि चंद्रमा आवत रहीस, है ना। अब चंद्रमा ला देख के भगवान मुस्कुरावत है। अब भगवान जब मुस्कुराइस तो सब जन अचंभित हो गए। अब काकरो बात हो अचानक से मुस्कुराही तो अचंभित नहीं होवे का? काबर हंसत है? होवत नहीं होस वैसने भगवान घलोक हंसिस तो सब पूछते कैसे प्रभु ते काबर मुस्कुरावत हस? तो भगवान प्रभु श्री राम जी बताते का कि देखा था ये चंद्रमा कैसन निडर है, चंद्रमा कैसन निडर है। आज वो पूर्व दिशा से आवत है, पूर्व दिशा से आवत है चंद्रमा। तब सब जन चंद्रमा की ओर देखते और चंद्रमा ला देखते ही भगवान पूछते कि सब जन चंदल देखा तो नहीं? तो कहते हाँ प्रभु देखा था। तो मैं देखा तो थोड़ा काला काला धब्बा सन दिखा थे, दिखते नहीं दिखे, चंदा एकदम सफेद थोड़ी ना रहते, और मैं धब्बा रहते नहीं देखता था से कहते चांद में दाग है कि क्या? प्रभु पूछते और दिखाते नहीं दिखाते? कहते दिखाते प्रभु। तो काबर है? तो सब जन अपन अपन तर्क रखते, अपन अपन विचार रखते कि प्रभु में ऐसे हो सकते, ऐसे हो सकते, वो ऐसे वैसे है, कैसे हो ही? अच्छा यही का एक कथा याद इस बोला कैसे? जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म होते ना तब जो सूर्य है वो अपन जगह ले हटबे नहीं करत रहा है। काबर? अब भगवान के जन्म होते, भगवान स्वयं पृथ्वी में आवत है, भगवान ला कोई देखत रही तो कल ले जाए के नाम लिही का? मान लो अभी भगवान एकर आ गए तो आप मन एकर ले जाहू का? जाहू नहीं जाओ ना। और गांव मन जे मन घर में बैठी हुई ना तहु मन आ जाही भगवान आहे कथे, भगवान आहे कथे की के आही तो नहीं आए। अब वैसने सूर्य जी महाराज घलोक कहा थे प्रभु ला मैं देखू कहा तो ते मंटारे को स्वस्थ हो यार तुमन। अब सूर्य जी महाराज अपन जगह हटते नहीं है। अब चंद्रमा उदास हो गए काबर? अब जब तक सूरज हाने डूबी तब तक चांद हा कैसे ऊपर आही का? जब तक दिन हानि ढली तब तक रात कैसे आही का? नहीं है ना। तो वही चंद्रमा जी जो है वो भगवान का जाके अपन शिकायत करते, का कहते प्रभु देखा था ये सूर्य महाराज ला, सूर्य देव ला कैसे करा थे? अतेक बेर हो गए फिर अभी तक वहाँ अपन जगह लेटरत नहीं है, और जब तक ओ नहीं जाही तब तक मैं आपके दर्शन कैसे करूँ प्रभु? मैं तो तरसत हूँ आपके दर्शन करे पर, और सूर्य देव जो है वो आपके दर्शन करके थकत ही नहीं है, मतलब आपके पास से हटना ही नहीं चाहते। अब मैं आपके दर्शन कैसे करूँगी? तब वही बीच में प्रभु श्री रामचंद्र जी जो ने वो चंद्रमा ला कथे कि देख चंद्रमा ते आज मोर प्रतीक्षा करथस ना, ओकर कारण से मैं तोला अपन नाम में उच्चारण करूँ, और ओकर उही कारण से नाम पढ़ते श्री रामचंद्र। हम कथन ना रामचंद्र, तो वही कारण से भगवान जो है चंद्रमा ला ये बोलते कि आज ते मोर प्रतीक्षा करथस, ओकर कारण से आज से तोर नाम जो है मोर नाम में जोड़ी, और मोर नाम एक होही रामचंद्र। और ओकर साथ में ये भी बोलते कि आज अगर सूर्य देव ला अगर मोर दर्शन करे के सौभाग्य प्राप्त होइस ना, तब जब मैं कृष्ण के रूप में आहूँ तो सबले पहली मोर दर्शन तोर होही, ते मोर दर्शन करबे। और होइस भी वही है, जब भगवान के जन्म होइस तो केवल दो इंसान जागत रही से, दो मनुष्य जागत रही से। कौन कौन से? वसुदेव और देवकी जी, दोनों जन पर जागत रही, पूरा लंका सोग रही से, पूरा मथुरा सोग रही से,
है नहीं, लंका कांड किसी की लंका लंका हाथ मुंह में, पूरा मथुरा सो गिरी है नहीं। साथ में जतेक भी आसपास के नगर रही से सब झन सुत गिरी से, सबके सुतेक बेरा रही से, काबर भगवान आधा रात का नहीं से। जब रात के समय रही से तो रात में कौन जागते? चंदा जागते कि सूरज जागते? सूरज जागते का रात का, चंदा जागते ना। तो वही वरदान जो है उस समय में कथे का कि भगवान ते मोल बोले रहे कि जब आपके कृष्ण जन्म होही तो सबले पहले आपके दर्शन मोला होही, और आप मन के दर्शन आज मोला होइस, और पहली नजर में मैं आपला देखे, आपला पहली दर्शन, आपके पहली दर्शन मैं करे प्रभु, एकर लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और चंद्रदेव के लोग का होई से प्रसन्न हो गए। पहली कौन हो रही से? सूर्यदेव प्रसन्न हो रही से, और अब चंद्रदेव प्रसन्न हो गए। अब यही चंद्रदेव के बाद चलत है कौन सा बात कि ये चंदा में ये दाग का बन है। अब सब जन अपन अपन तर्क रखते हैं। सुग्रीव जी महाराज कहा थे कि प्रभु उमे ना का होई से कि पृथ्वी और चंदा तो सबो एक ही सोच में रहते हैं, नहीं एक ही संगत घूमत रहते, तो उमे पृथ्वी के छैया हजावत है, तेकर से त्योहार करिया हो गया। अब राम जी सबके तर्क विचार ला सुनत है। अच्छा ठीक है, तो ये कहा था तो यही मान लेते हैं। अब दूसरा कहा था कि भगवान जो चंदा है ना ओला राहु हा मारे रही से, तेकर कारण से वो मारे रही ना, तेकरे चिन्हा हरे हो। अब भगवान की ठीक है चिन्हा हरे, ठीक है तहु बने कहा था। अब कोई कहा थे का जब ब्रह्मा जी हा काम देवला बनाईस ना प्रभु, तब का करी सोही ओ चांद ला आधा काट के ओ कामदेव जी में डाल दी सोही, तेकर से ती ओ जो जगह बचिस ना ओ हक्करिया हो गई। कथे ना चांद सन सुंदर है मुरली का, नोनी बने चंदा सन दिखते, काबर कथे काबर की चांद है सुंदर, और कामदेव ला तो सबसे सुंदर माने जाते। तो एक जन कहा थे नहीं प्रभु और मैं कामदेव जी में थोड़ा से चंदा जी के अंश मिला दे, तेकर कारण से चांद है थोड़ा काला हो गया। तो कहते ठीक है यही बात सही है। अब एक जन कहा थे कि नहीं प्रभु थोड़ा बहुत काला 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 बादल वादल आ गई, तेकर से त्यो काली घाटी काली जो बादल है ओकर छाया है चंद्रमा में पड़त हो, तेकर कारण से वो जो है काला दिखा थे। अब हनुमान जी के बारी है। अब हनुमान जी महाराज कहा थे प्रभु श्री रामचंद्र जी ला, वो कहा थे कि प्रभु मोर हिसाब से मैं जिससे कहा था ना ओकर हिसाब से आप ला तो चंद्रदेव बहुत प्यारा है, और चंद्रदेव ला आप भी बहुत प्यारा हो, है ना। आपला चंद्रदेव जो है वो अत्यंत प्रेम करते, अत्यंत भक्ति करते आपके, जेकर कारण से आपके जो ये कोमल कोमल हाथ पैर है, आपके ये जो नील कमल जैसे आपके शरीर है ना, वो अपन मन में बसाए रखे, अपन हृदय में बसा रखे है, जेकर कारण से चंद्रमा में ये काला धब्बद से दिखाई देते। काबर दूर से देखबे तो करियस दिखी नहीं दिखे, तीर में जाबो तो पता चल ही का है का नहीं है ते। अब हनुमान जी महाराज कहा थे प्रभु चंद्रमा जो है ना अपना अपन मन में बसाए है, जेकर कारण से वह काला प्रतीत पड़ते हमला। अब राम जी के हिस ठीक है हनुमान, तो मैंने कहा था। अब सब जन अपन अपन तर्क रखे। अब तर्क रखे के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का देखो भीषण दक्षिण आशा घन घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर गरजय घन घोरा होई वृष्टि जानी उपल कठोरा। अब सब अपन अपन जगह में विराम करत रही से, आराम करत रही से, विश्राम करत रही से, है ना। तब का होते अचानक से काला काला बादल छायल धरले थे, एक पहाड़ थे और ऊपर में काला काला बादल छायल धरले थे। अचानक से गरजे ला लग जेथे, अचानक से बिजली कड़के ला लग जेथे। तब भगवान श्री रामचंद्र जी कथे देखा था हनुमान ये बादल ला देख कैसन गरजा थे, और ऐसे लगा थे कि अभी बड़े बड़े ओला गिरने वाला है, कि ना होई वृष्टि जनी उपल कठोरा। ऐसे लगत कि बहुत बड़े बड़े भी कठोर कठोर ओला जेला हमन बोलथन का बोलथे बर्फ गिरथे पानी में तेला करा करा गिरा थे कथे, है नहीं। भगवान की से अभी करा गिरने वाला ऐसे लगा थे।
अब सब अपन अपन मन में विचार करी से हाओ बादल तो बहुत घनघोर छावत है, हवा भी बहुत चलत है और बिजली घलो कड़कत है और गरजत घलो है। एकर मतलब पानी गिरने वाला है और साथ में ओला घलो गिरी, उहू में बड़े बड़े। अब विभीषण जी महाराज जौन है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के वाणी ला सुनत है कि भगवान का कहा थे। अब विभीषण जी महाराज जौन है वो तर्क देते ये बात में। कौन सा तर्क दिस आवो एक सुंदर से भजन के पश्चात जाने के प्रयास करबो। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। बोल सिया रामचंद्र की जय।
विभीषण में तुलसीदास जी जो है वो लिखते, छत्र मेघ डंबर सिरधारी सोई जनु जलद घटा अतिकारी। अब विभीषण जी महाराज जो है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी ला बता थे कि प्रभु आप मन धोखा में मत रहो। कैसन धोखा? अब प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछते विभीषण ला, विभीषण ये कैसे धोखा है? अब बादल है दिखा जी करिया करिया तब महू कहा थो बादल है छाए हो ही के और पानी गिरी तैसे लागत है। तब विभीषण जी महाराज कहते, प्रभु ऐसे बात नहीं है जैसा आप सोचा थो ना, ओकर जस्ट विपरीत है। प्रभु की कैसे विभीषण का बात है बता। तब विभीषण जी महाराज जौन है वो कहते कि प्रभु रावण जौन है ना वो भी पर्वत के शिखर में अखाड़ा देखत हुई, नाच गाना करत हुई, और रावण के मुड़ी में भी का है, रावण अपन मुड़ी में का करे के हो ना, छत्र मेघ डंबर सिरधारी, काला काला बादल के एक विशाल समूह जो नहीं रावण अपन अभी मुड़ी में धारण करी। और प्रभु ओकरे से ते ये काला काला घटा दिखत ना और रावण के मुड़ी के घटा है। अब राम जी की अच्छा ये रावण के मुड़ी के घटा है जी, तो कि हाओ यही बात है प्रभु। और आप जी ये गर्जना सुना थो ना जना आपला मधुर मधुर लगा थे वो का है? ओमे विभीषण जी महाराज बताते कि प्रभु जो वहां ताल मृदंग बाजत ना, बाजा गाजा बाजत ना, तिकरे आवाज है। राम जी की अच्छा ठीक है। और ये जो आपला सुंदर गर्जना आते ना ओकर दूसरा कारण भी है प्रभु। और वो कारण कौन सा है? तो कथे मंदोदरी माता है, माता मंदोदरी है जो न कान में अपन कान के खिनवा पहने है ना, वो ये शीतल शीतल हवा के कारण हिलत है जेकर से ये आवाज आवत है। और ये गर्जना के प्रभु ये भी कारण है, माता मंदोदरी के कान से जो ये ओकर कर्ण पुष्प हिलत है ना ओकरे कारण से ये आवाज भलो आवत है। अब राम जी जो ने है वो विभीषण के बात ला सुनत है। अच्छा इसे से बात है जी। और ये बादर वादर सब रावण के से दिए, और मैं कहा तो भगवान इंद्रदेव के कोई कृपा हुई तेकर से ये बादल गरजत है। अब राम जी जो है पहली रावण के अभिमान ला देखे से का, अब शक्ति का कत को है, अब बोला सही जगह में उपयोग करना चाहिए। अब आदमी का दिमाग कत को है लेकिन उपयोग हम दूसरा जगह में कर देते हैं, कभी सही जगह में करते हैं कभी गलत जगह में करते हैं, है ना। ओकरे से कहे जाते सियान मन से तर्क काबर ले जाते, काबर क्यों मन अनुभवी रहते, है ना। अनुभव कर करके कहीं कभी सही जगह में जाते कभी गलत जगह में जाते। ऐसे नहीं है कि बड़े मन कभी कुछ गलत नहीं करे है, अपन समय में उहू मन कहीं करे होगी तबे तो वाला अनुभव मिले है कि हाँ ये चीज ला करबे तो गलत होते जी, तो ये चीज ला मत करबे। लइका मन ला ओकरे से समझाते लेकिन लइका मन समझे नहीं का कहते, अरे डोकरा हागा रात दिन कहा थे कौन जानी कब चुप रही थे, कथित नहीं कहा देखे हो भाई महू देखे हो तेकर से कहा था, है ना। मोरो घर मोर दादा दादी मन जो है वो कथे कहीं कुछ तो मैं सुनथो और ज्यादा सोचते नहीं तो कई घाव मन लगते भी अरे यार कैसन बोलते, है ना। लेकिन अगर वो बात ला हम चिंतन मनन करबो ना ओकर बाद में हमरा पता चलते कि हमरे भलाई के लिए बोलत है ना। काबर अपन दादा मन ना कभी अपन लिए बुरा नहीं चाहे, लेकिन आजकल के लड़का मन अपन जिद में अड़े रहते। लेकिन कई जन आजकल ऐसे भी लड़का है जो मन माता पिता के अनुसार से चलते, है ना। अब एक ठन गोट घलोक सुने रहे हूँ मैं जिनमें लिखे रही से कि अब बेटा मन एकदम दिल में मत लुहेला, है ना। मैं इसने बोला तो काबर मैं सुने रहे हो और मोला आप मला सुनाए मन लागत है। सुनाओ नहीं सुनाओ, सुनाओ आप मन तो सुनहु, बेटा मन बताओ सुनाओ नहीं सुनाओ, सुनाओ ना सुनहु, हाँ तो सुना तो। और मैं लिखे रही इसका, एक बेटा दसरू के और गाय के ना बछरू के, एक बेटा दसरू के गाय के ना बछरू के, दो बेटा झड़ी के दीवाल के ना घड़ी के, दो बेटा झड़ी के दीवाल के ना घड़ी के, तीन बेटा तीरित के माया के ना पीरित के, चार बेटा सावत के बोए के ना बावत के, पांचवा बेटा नाम के और कौड़ी ना काम के, और छठवा बेटा लिखी इसका, छठवा बेटा लखन के और बीड़ी पिए हकन के।
काबर आजकल के जवान मन ला लगथे ना कि जो सिगरेट पिया थे ना वही सबसे ऊपर है, लगथे नहीं लगे? सही सही बताऊं, लागते नहीं? एकदम शांत से सिगरेट पिया जात ना तो वाला लगी यार मोर से आसपास कोई अच्छा नहीं है मोर से, लेकिन ऐसे नहीं हुई। यही बात ला तो सिखाया बर ये रामचरितमानस के आज जगह जगह पाठ होते, काबर होते इकरे बर तो हुआ थे, ताकि आज के युवा मन जन मन गलत पीढ़ी में जावत है, गलत रास्ता में जावत है ना, उन सही रास्ता में ले सकन। काबर आज अगर हम सही रास्ता में जाबो ना तो हमारे आगे की पीढ़ी भी सही रास्ता में जाए। और अगर आज हमन ये नशा पान में उतर जब जेल लइका मन देखते वही सीखते, है ना? हम चाहते कि हमारे घर राम भगवान जैसन बेटा है, हमारे घर कृष्ण जी जैसन बेटा है, चाहतो नहीं चाहतो ना, तो ओकर लिए हमला पहली माता कौशल्या बनना पड़ी, ओकर लिए हमला राजा दशरथ बनना पड़ी। और जब तक हमारे राजा दशरथ नहीं बन पाबो, जब तक हमारे माता कौशल्या नहीं बन पाबो, तब तक हमारे का राम कैसे आही का नहीं आए ना। अब दाई मन पूरा जोर लगात कि मोर बेटा राम बने, दादा मन भी पूरा जोर लगावत कि मोर बेटा राम बने थे, लेकिन राम और रावण दोनों में मतभेद करे बार आज हमन चुका था, और हमारे राम के जगह का बना था? रावण बना था। जिन आजकल नशा पान मजाक नहीं करत हो, नशा पान आजकल सही में ऐसे हो गए ना कि ना चल लेकर घलोक देखबे ना तब वो बीड़ी फुकत जावत रहते। मैं मोर गांव भी देखे हो, देकर से बोला था, और जी हाँ मैं रथो ना वो भी देखे हो। ना चल लइका है मोर पड़ोसी में, और मोला पूछते दीदी बीड़ी काबर पीथे? मैं क्यों भाई बीड़ी काबर पीथे? मोर का फोटो हावे ना जो कैंसर वैंसर होते थे, तेला देखा देख बीड़ी पिए से ऐसे होते, वो कहते दीदी इससे कुछ नहीं हो, ऐसे होते तो आदमी पीतीस काबर? देखते आदमी मरना है आज तक स्थिति पिया थे। अगर अपन जीवन ला सही बनाना है ना तो ओकर लिए पहले हमला नशा पान से दूर जाना पड़ी। और एमे आज में अतक एकर स्थिति बोले काबर यही चीज में आगे सबसे ज्यादा जो हमार परेशानी है ना आज यही चीज में है, जो घर के बंटवारा होते वो एकरे कारण हुआ थे, घर में लड़ाई झगड़ा होते सब एक स्थिति हुआ थे, हुआते नहीं हुआ थे। भाई भाई में झगड़ा होते, भाई बहनी में झगड़ा होते, दाई और बेटा में झगड़ा होते, दादा और बेटा में झगड़ा होते। हर घर की कहानी ऐसे नहीं है कि एक घर में भी ऐसे कहानी नहीं हुई, मोरो घर में है, एकरो घर में है, एकरो घर में, आप मन के भी घर में हुई, हो ही नहीं हुई। जब तक हम एक दूसरा समझबो नहीं ना तब तक अपन घर के मामला नहीं सुलझा सकन हम। जैसे राम जी है, राम जी केवल अपन पिता के एक वचन के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए, है ना? और आजकल कोई भी कही दे, बेटी हो बेटा हो कोई भी कही दे, एक दिन घर के बाहर रही बिना खाए पिए इसी की कही दे जाही कर नहीं जाए ना। लक्ष्मण जी महाराज वो चाहते तो अयोध्या में रही के वहाँ राज कर सकत रही, भरत जी महाराज अयोध्या में रही के वहाँ राज कर सकत रही से, लेकिन नहीं करी। काबर? अपन भाई के प्रेम के कारण, अपन भ्राता प्रेम के कारण। वो कहिस अगर मोर भाई ये जगह में नहीं रही, अगर प्रभु श्री राम ये कर नहीं रही तब मैं काय करे बर रहूं, महू नहीं रहा, मैं आज ये राज पाटला टुकरा के अपन वैराग्य के जीवन जी। ऐसा होते भाई भरत जी महाराज जी से, लक्ष्मण जी महाराज जी से। और पत्नी माता सीता बोल सकत रही वनवास कौन ला होई रही तेला पहले बताओ, राम भगवान ला होई रही से, होई रही राम भगवान ला, सीता माता होई रही इसका, माता कह के कह रही इसकी सीता घलोक जाएगी के नहीं कह रही से, लक्ष्मण जी महाराज ला घलोक नहीं कह रही इसकी, और राम जी सन जाही वनवास में की के कह रही इसका नहीं कह रही से, लेकिन दोनों झंडिस काबर? एक तो पति के प्रेम के कारण और दूसरा भ्राता प्रेम के कारण। अपन भगवान ला नहीं छोड़ सके, उमन कैसे छोड़ के रही, है ना? तो यही बात ला सिखाए बर ये मानस ला हमारे बीच में रखे गए हैं। आवाज वही रावण जकन बाने में हमन बात करत रहे, ओकर अभिमान ला देख के भगवान जोन है वो अचंभित होत कि रावण में अतिक अभिमान आखिर भरे का बरे, आखिर अतिक अभिमान रावण में है का बरे। और जब तक इंसान के मन में अभिमान है ना तब तक वो कोई चीज नहीं दिखे। अभिमान में मैं आखे, मैं हूं मोर हरी, है ना? और ही में माया घलो गाज थे, मैं तोर और मोर यही तो माया है।
है ना, जेकर पास माया है, क्रोध है, लोभ है, अभिमान है, वो कभी भी भक्ति में नहीं जा सके। काबर अभिमानी का समझते मोर कर तो सब कुछ है। रावण यही अभिमान रही कि मोर कर तो सब कुछ है, मोर कर कोनो चीज के कमी नहीं है। राजा दशरथ कर कोई चीज के कमी रही इसका नहीं रही, फिर भी ओकर मन में कभू थोर गुण भी अभिमान नहीं। लेकिन रावण के यही अभिमान ओकर मृत्यु के कारण बनत है। अब राम जी जो है विभीषण जी के बात ला सुनत है कि हाँ रावण के सिर में ये मेघडंबर हबे, जिन्हा काला काला बादल सन दिखत है, और ये शीतल शीतल हवा चलत है, ये जतेक भी गर्जन आवत है मधुर मधुर, वो सब रावण के कारण है। तब राम जी जो है मुस्कुराते ओकर अभिमान ला देख के और अपन बाण ला पकड़ के एक बाण खींचते, धनुष से एक बाण खींचते और जाके वो रावण के जो मेघडंबर रहते ना ओला गिरा देते, और जो मंदोदरी माता है ओकर कान के खिनवा ला गिरा देते। वहाँ जतेक भी बाजा बाजे करते ना सब बंद हो जाते केवल एक बाण के कारण। और वो बाण हाँ प्रभु श्री राम जो जैसे छोड़े रहते ना वैसने सब विध्वंस करके वापस आ जाते। अब रावण के सभा जो है वो सोचा थे का सोचा थे, कोई ला पता नहीं है ना कि ये बाण हाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के हैं। अब सब सोचा थे कि ये तो बहुत बड़े बहुत बड़े अशुभ हो गए है ना, ये तो बहुत बड़े अशुभ संकेत है एक हमारे मन के लिए कि राजा के सर में जो मेघडंबर है वो गिर गए, माता मंदोदरी के कान के खिनवा गिर गए, सब बाजा मृदंग सब बंद हो गए। ये कैसे ना शुभ प्रभु। सब पूछा थे रावण ला का हो गए भगवान, का हो गए प्रभु, का हो गए, ये सब का बर हुए थे हमारे राजा के साथ, ऐसे का बर हुआ थे। सब अपन अपन मन में सोचा थे, सब देख देख के सब चिंतित होते कि इसे हो इस का बर है। अब माता मंदोदरी जो है वो मन में सोचिस कि ये सब अशुभ होए के कोई ना कोई तो कारण होगी, और ये कारण का है। आओ एक सुंदर से भजन के पश्चात जाने के प्रयास करबो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले श्री रामचंद्र की जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ हो
ओरे हो भजन होगे ना स्वर्ग तनिकाय हरि बिना दर्शय हो ओरे हो तुझ तनिकाय ना तुझ तनिकाय हरि बिना दर्शय हो ओरे हो तुझ तनिकाय ना तुझ तनिकाय हरि बिना दर्शय हो ओरे हो तुझ तनिकाय ना तुझ तनिकाय हरि बिना दर्शय हो तो आओ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का दसमुख देख ही सभा भय पाए बिहसी बचन कह जुगति बनाई। अब जते एक भी सभा है सब चिंतित हो गए कि प्रभु ये कैसे उपशकुन हो थे। अपन देश के राजा के अपन राज्य के राजा के मुकुट की गिरना अच्छी बात है, अच्छी बात है का नो हरे ना। तो सभा मन तो चिंतित हो ही कि हमार राजा के मुकुट गिरिस तक गिरिस का बन और सब सभा यही बात ला सुन सुन के यही बात ला सोच सोच के चिंतित हुआ थे। तब रावण जौन है देखिस कि अरे सभा तो बहुत चिंतित हुआ थे तेकर कोई तो निवारण करे लागी। अब रावण जौन है अपन सभा लगते कि देखो मैं चिंता करेंगे कोई बात नहीं है, देकर 10 ठन मूड़ी है जेकर सिर गिरे से कोई फर्क नहीं पड़े, जे शुभ माने जाते हो सिर के गिरई ला तेकर मुकुट के गिरे से का शुभ हो ही। रावण कहा थे कौन ला अपन सभा मन सभासद मन कहा थे का कहा थे कि जेकर सिर के गिरे से शुभ हो थे तेकर मुकुट के गिरे से अशुभ काबर हो ही। और सभासद मन ला इसे संतुष्टि दे के ऐसे संतुष्ट करा के रावण जौन है सबला कथे कि आप मन अपन अपन घर जाओ और विश्राम करो। काबर रात्रि के समय रहीस ना तो सबकी अपन अपन घर जाओ विश्राम करो। लेकिन माता मंदोदरी जौन है ओकर जब से कान के खिनवा गिरे रहीस ना तब से सोचत रहीस कि आखिर भगवान के मोर प्रभु के मोर प्रियतम के जो खिनवा है वो गिरीश का बर है ना। तो गिरीश का बर है जो मंदोदरी जौन है ना रावण ला बार बार समझाते आंख में आंसू लेके रो रो के समझाते कि प्रभु आप मन प्रभु श्री रामचंद्र जी से ये बैर छोड़ दो, आप मन ओकर से बैर मत रखो, आप मन मात्र केवल माता सीता जी ला जौन है राम जी के हाथ में सौंप दो, आपके जीवन दान मिल जाही, आप ला जीवन दान मिल जाही, मोना भी अपन पति वापस मिल जाही, अपन सुहाग वापस मिल जाही। और आओ यही कर अपन वाणी ला विश्राम करथो और 5 मिनट शेष के संदेश मिल चुके हैं हमला। तो आओ एक सुंदर से भजन के पश्चात आप सबसे सादर विदाई। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। निवेदन है अंतिम भजन हरे मीठी मीठी तालियों के साथ। दिल में तू राम नाम के, दिल में तू राम नाम के जरा ज्योति जला के दे, आएंगे आएंगे मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। दिल